बंगाल की मिट्टी और संस्कृति की बार बार बात होती है पवन खेड़ा जी। ये बंगाल की मिट्टी संस्कृति में क्या है अलग, जिसे बार बार टीएमसी कहती है कि वो अलग है। आप इस यहाँ पर वो बातें नहीं कर सकते जो बाकी जगह बाकी प्रदेशों में होती हैं, लेकिन हम देख तो उसी तरह की राजनीति रहे यहाँ पर भी। मैं पहले तो मुझे आपत्ति है कि एम फैक्टर, कांग्रेस को हमेशा इस तरह के फैक्टर्स से आपत्ति है। जब आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे तो आई फैक्टर था इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद वी फैक्टर है विकास। कांग्रेस ने जब 25 साल हमारा भी यहां शासन जब रहा है, क्या क्या दिया कांग्रेस ने? आईआईटी, आईआईएम, स्टील, दुर्गापुर। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, बंगाल केमिकल का मेट्रो स्टेशन था, मेट्रो। मैंने पूछा हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों से कि बंगाल केमिकल का क्या हुआ? जो कांग्रेस ने यहां दिया, यहां दादा बैठे हैं, यहां दीदी की भी लोग बैठे हैं, इन्होंने भी बंद कर दिया और ये तो बेचने को आ गए। पूरे देश में कांग्रेस ने जो बनाया उसको बेच कौन रहा है? दादा से पूछिए। और बंगाल में कौन उसको बर्बाद कर रहा है? दीदी से पूछिए। हमसे अगर आपको बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करेंगे। ये हिंदू फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर, उसके लिए दादा भी बैठे हैं, दीदी भी बैठी, इनसे बात कीजिए। क्या मैं जवाब दूं? बिल्कुल बिल्कुल जवाब दे सकते हैं आप इसका। ऐसा है कि पंडित नेहरू ने अपना पांडित्य जाहिर करके सन 1956 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाए थे, जिसके तहत सारे भारत में कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी एक सोवियत स्टाइल के होने वाला था। और उसका आखिर में परिणाम यह हुआ कि सन 1991 में हम इतने ऐसे दिवाला पीटने का स्थिति में आ गए कि हम लोगों को सोना ये करके प्लेज करके रखना पड़ा इसके पास, आईएमएफ के पास। उसके बाद आईएमएफ से जब प्रेशर आई तो हम लोगों ने वो पब्लिक सेक्टर कल्चर से निकलकर दूसरे के तो बेचना जरूरी है, क्योंकि वो सोवियत वो फेल हो गया। जी, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में भी तो फिर कांग्रेस पार्टी ही आई। 91 के रिफॉर्म्स किसने किए? हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूरी से की। लेकिन मैं आप चाहती हूँ आप उस सवाल पर प्रतिक्रिया दें जो पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि हमारा इस तरह के किसी फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये एम फैक्टर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये एच फैक्टर से हमारा लेना देना जरूर लेना देना है मैडम, क्योंकि पवन खेड़ा जी कांग्रेस के आजादी के पहले की बात की, आजादी के बाद के बात की, लेकिन आजादी के समय के बात नहीं की जिस समय उन लोगों ने पाकिस्तान स्वीकार कर लिया। कांग्रेस नहीं तो पाकिस्तान स्वीकार कर लिया। जवाब देना चाहूंगा। जी 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 दादा, आपसे तो इतिहास की मेरे को उम्मीद थी। मैं बड़ा हैरान होता हूं, बंगाल में बैठकर आप कहते हैं कि पार्टीशन में कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। अरे अलायंस की सरकार किसने बनाई थी? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने। जब हम भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सरकारों से बाहर निकल गए, सड़क पर आ गए, बंगाल में किसने बनाई? सिंध में किसने बनाई? एनडब्ल्यूएफपी में किसने बनाई? और वहां पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने उसका विरोध नहीं किया, माफ कीजिएगा। और मैं एक और बात बताता हूं आपको, साबरमती का हिंदू महासभा का जो अधिवेशन हुआ था, क्या उसमें पार्टीशन की बात नहीं हुई थी? क्या पार्टीशन का नारा उसमें बुलंद नहीं किया गया था? आज की पीढ़ी को आप मूर्ख मत बनाइए दादा, हम भी बैठे हैं, हम भी इतिहास पढ़ते हैं। सुनिए, आप इतिहास पढ़ते कि नहीं ये आप कह तो रहे हैं, लेकिन साबित नहीं होता है, क्योंकि उस समय हिंदू वोट जो था पूरी तरह ध्रुवीकृत था कांग्रेस के समर्थन में। हिंदू महासभा वहां बिट प्लेयर थे और मुस्लिम वोट जो था वो पूरा ध्रुवीकृत था मुस्लिम लीग के समर्थन में। और जो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बैठे हुए थे उसमें कोई हिंदू महासभा के कोई आदमी नहीं था। पाकिस्तान स्वीकार जो किया वो नेहरू और पटेल जी ने किया, कोई नहीं किया। आप गलत इतिहास बता रहे हैं, आप गलत इतिहास बता रहे हैं। मुस्लिम लीग आप पूरा गलत, मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा, मुझे बताइए, एक तो हिंदू महासभा का विरासत हमारा नहीं है। अब क्यों इसे हिंदू महासभा का विरासत हमारा नहीं है? आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आपका इतिहास पता नहीं। मेरा एक सवाल रुक जाइए पवन जी हमारा नहीं है। तथागत जी, आप बहुत सीनियर है सर। पवन जी रुक जाइए, ठीक है। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर